हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट दो वर्ड्स के बारे में जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये इम्पोर्टेंट होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, मिसस्पेल्ड एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन एसबीआई, आरबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज वेल एज एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन दो वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड है आज का प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये देखिए, प्रिंसिपल दो टाइप का होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल, इस वाले प्रिंसिपल का मीन्स होता है हेड ऑफ एनीथिंग। जब आप किसी भी चीजों के हेड के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहां पे ये वाला प्रिंसिपल आपको यूज करना चाहिए। एज अ नाउन भी इसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे कि कोई कॉलेज का हेड होता है प्रिंसिपल, जो कि कॉलेज का हेड होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एज अ नाउन हो गया। और अदरवाइज ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है हेड ऑफ समथिंग के सेंस में। मतलब ये भी ध्यान दीजिए, ये जो प्रिंसिपल है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। ठीक है, डिपेंड ऑन द सेंस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है इसका मीनिंग होता है कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के सेंस में यूज किया जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वाला प्रिंसिपल यानी कि ये वाला जो प्रिंसिपल है, इसका मीनिंग होता है हेड ऑफ समथिंग, हेड ऑफ एनीथिंग। और ये सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है इसका मीनिंग होता है कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग। ये वाला जो प्रिंसिपल है सिर्फ ऐसा नाउन यूज होगा ऑलवेज। तो आइए देखते हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा सभी को। अब क्वेश्चंस में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज। अब जैसा कि आप सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द सिडबी। सिडबी के बारे में शायद आप सभी को पता हो। सिडबी एक टाइप की बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेड ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी कि हेड ऑफिस है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे है। ठीक है, तो आइए इस सेंटेंस के बारे में देखते हैं। The city of which headquarters is in Lucknow is a blank space institution for financing in MSME sector in India। तो कहा जा रहा है सिडबी जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, वो एक इंस्टीट्यूशन है किसके लिए? एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा फाइनेंस करने के लिए, पैसा लगाने के लिए एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन यानी कि हेड इंस्टीट्यूशन है। तो हेड का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे इस ब्लैंक में फर्स्ट वाला प्रिंसिपल आपका फिट होगा, फर्स्ट वाला। आई होप कि ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने एक बात अभी भी कहा था कि ये वाला जो प्रिंसिपल है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अब यहाँ पे सारे बच्चे देखिए, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन हो गया बेटा नाउन। तो नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करे उसको बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। तो ये जो प्रिंसिपल है यहाँ एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो वर्ड है ये एज अ एडजेक्टिव इस सेंटेंस में रोल प्ले कर रहा है। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? हेड ऑफ समथिंग। सेंस क्या आ रहा है? सिडबी जो है वो एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंस करने के लिए हेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ही हु इज अ क्लर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो इंसान जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क है, अर्नड 130 रुपीज फ्रॉम अ बोरोवर। उसने 130 रुपीज कमाया है एक बोरोवर से, जिसमें से इन विच 100 रुपीज इज अ ब्लैंक स्पेस वैल्यू एंड 30 रुपीज इज एन इंटरेस्ट वैल्यू। तो भाई कहा जा रहा है कि एक आदमी है और उसने 130 रुपए कमाया है बोरोवर से, जिसमें से 100 रुपीज जो है उसका हेड अमाउंट है, हेड वैल्यू है, और इंटरेस्ट वैल्यू जो है 30 रुपीज है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे भी ये वाला प्रिंसिपल फिट होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे भी सेंस क्या आ रहा है? हेड वैल्यू का, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। E इक्वल टू MC स्क्वायर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक स्पेस इन फिजिक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या सेंस आ रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट हेड। क्या कोई हेड का सेंस है? ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले सेंटेंस में सेकंड वाला प्रिंसिपल फिट होगा, प्रिंसिपल ये वाला। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप कि डीपीएसपी सुना होगा उन बच्चों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो स्टडी करा होगा डीप में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
तो कहा जा रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर भी कौन सा प्रिंसिपल आना चाहिए, कॉन्सेप्ट का सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये सेकंड वाला प्रिंसिपल फिट होगा। आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा, बिकॉज लास्ट वाले सेंटेंस में कॉन्सेप्ट का सेंस है, प्रिंसिपल वो हेड का सेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस से वाकिफ होने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।